नमस्कार किसान साथियों ज़्यादातर किसान साथियों की धान की फसल अभी 60 से लेके 80 दिन के आसपास की हो गई है। कुछ किसान साथियों के यहाँ बालियाँ निकलना चालू हो गई हैं, तो कहीं कहीं पे पूरी बालियाँ भी निकल आई होंगी, तो कहीं पे अभी बालियाँ निकलना बाकी हैं, गोब की अवस्था चल रही है। तो आज की वीडियो में हम इसी अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि गोब की अवस्था से लेके दाने भरने तक क्या क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कौन सी खादों का इस्तेमाल, कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना है। तो चलिए जानते हैं। अगर आपकी धान की अभी बालियाँ नहीं निकली हैं तो सबसे पहले एक दो बात आपको नोट कर लेनी है। क्या नोट करना है? इस अवस्था में नाइट्रोजन का इस्तेमाल भूल कर भी आपको नहीं करना है। अगर आप नाइट्रोजन यानी यूरिया डालते हैं तो यूरिया डालेंगे तो नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा तो नुकसान क्या होगा, आप ये सुनते चलिए। सबसे पहला नुकसान, नाइट्रोजन गोब की अवस्था में डालते हैं, पौधे में बढ़वार फिर से होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे लंबाई ज़्यादा होने से फसल गिर सकती है। तो पहली संभावना, पौधे गिर सकते हैं। दूसरा नुकसान, आपकी फसल में बीमारियों का खतरा बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। बीमारियां इससे ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाती है, तो ये बीमारियों के अटैक यानी बीमारियों को अभी न्योता देता है। तो कभी भी बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि जब बालियाँ निकल रही होती हैं, निकलने वाली होती हैं, तो यूरिया डाल देते हैं 10-20 किलो, 30 किलो, 40 किलो। तो ऐसा नहीं करना है, यूरिया नहीं डालना होता है। जितना भी आपको यूरिया डालना था 50 दिन के अंदर ही रोपाई के बाद डाल देना था। उसके बाद यूरिया वगैरह कुछ नहीं डालना है, ना तो यूरिया, ना ही DAP, ना ही पोटास, कोई भी दानेदार खाद मिट्टी में आपको 50 दिन के बाद इस्तेमाल ही नहीं करना है। जो कुछ डालना है 50 दिन के अंदर ही डालना है। तो सबसे पहले सावधानी, यूरिया नहीं डालना है, चाहे बालियाँ निकल रही हों, चाहे बालियाँ निकल आई हों या फिर निकलने वाली हों। इन अवस्थाओं में यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, पानी के ऊपर आपको देना है। अब यहाँ पे जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, निकल रही होती हैं, उस समय पानी आपको थोड़ा भर देना चाहिए, जिससे बालियाँ सही से निकलती हैं। और ये पानी जब तक आपके धान में फ्लावर्स नहीं आ जाते हैं और आपके फ्लावर्स जब तक झड़ नहीं जाते हैं, गिर नहीं जाते हैं, मतलब फूल गिरने के बाद आपको पानी बंद कर देना है। तो बालियाँ निकलते समय से लेके फूल आने के बाद फूल गिरने तक पानी रखना है। उसके बाद में पानी को किसान साथियों आपको हटा देना चाहिए। अगर किसान साथियों आप पानी का भराव रखते हैं तो BLB हो सकता है, सीट ब्लाइट का अटैक हो सकता है। सीट ब्लाइट इस समय लगने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो सीट ब्लाइट, मान लीजिए इसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं, लक्षण तो आपको पता ही होंगे। इसके लक्षण होते हैं किसान साथियों, आपके खेत में जो चॉकलेट कलर के आपको धब्बे नज़र आ जाएंगे, आपके पौधे के ऊपर जो तने होते हैं वहाँ पे धब्बे सबसे पहले आपको नज़र आएंगे। तो नीचे से ये बीमारी ऊपर की तरफ फैल जाती है। तो मान लीजिए आपको सीट ब्लाइट का अटैक दिख रहा है तो आपको नाइट्रोजन तुरंत ही बंद कर देना है, पानी भी निकाल देना है और आपको डालना है MA स्टार टॉप जो आती है 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या फिर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको MA स्टार टॉप का इस्तेमाल सीट ब्लाइट की अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो करना है। अब ऐसा नहीं कि हाँ लक्षण ना दिखाई दे आप दवा का इस्तेमाल करिए, पैसा बर्बाद मत करिए। लक्षण दिखाई देने के बाद ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि सही से आपके दाने का भराव हो, अच्छी से बालियाँ निकलें, तो 05234 डालिए। NPK 05234 1 से 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले डालिए। साथ में डालिए जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम डालिए। मान लीजिए पौधे में थोड़ा सा पीलापन आपको नज़र आ भी रहा है तो जो 12% वाली जिंक आती है चिलेटेड फॉर्म वाली, उसका इस्तेमाल कर दीजिए, लगभग 100 से 125 ग्राम। यहाँ पे जिंक कंपलसरी है, आपका मन है तो डालिए, मन ना हो तो मत डालिएगा। यहाँ पे जिंक डालने से पौधे में थोड़ा भोजन बनाने की क्षमता में विकास होगा। तो जिंक जो आती है 12% वाली, लगभग 100 से 125 ग्राम डालते हैं तो पौधे अच्छे से भोजन बनाते हैं, जिससे बालियों का निर्माण सही से होता है। 05234 डालेंगे तो उससे भी बालियाँ सही से आती हैं। बोरोन डालने से पोलिनेशन यानी परागण सही से होगा, जिससे बाद में सभी दाने का भराव, दाने के अंदर चावल आसानी से आ जाएगा। इसके बाद में जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो आपको NPK 0050 का इस्तेमाल कर देना है 1 से 1.5 किलो। इसके इस्तेमाल से दाने का भराव आसानी से हो पाएगा। अब यहाँ पे एक सावधानी आपको और बरतनी होती है, जब धान की फसल में फ्लावरिंग की अवस्था यानी फूल आए हुए होते हैं उस समय कुछ भी चीज़ छिड़काव के रूप में आपको नहीं देना चाहिए। अगर आप छिड़काव यानी स्प्रे विधि से कुछ भी डालते हैं तो क्या होता है कि पोलिनेशन सही से नहीं होता है, दाने के अंदर चावल सही से नहीं बन पाता है। अगर आपको मान लीजिए बाई चांस कोई बीमारी लग भी गई है इस अवस्था में और अगर आप डालना भी चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल कब करिएगा? शाम के समय करिएगा, एकदम शाम के समय, या फिर एकदम मतलब 7 बजे से पहले, या फिर आपको
4-5 बजे के बाद आपको दवा का इस्तेमाल करना है। दिन के समय आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दिन के समय इस्तेमाल करते हैं तो जो चावल का छिलका होता है खुला रहता है, जिससे बाद में ये डिस्टर्ब जब हो जाता है तो अंदर चावल नहीं बन पाता है, दिक्कत आती है। तो यहाँ पे बस यही सावधानी बरतनी है, नमी हमेशा बना के रखना है। ना तो आपके खेत में सूखा होना चाहिए, ना ही आपके खेत में ज़्यादा पानी भरा होना चाहिए, तब आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। जब बालियाँ निकल रही होती है उस समय पानी आप भर के 1-2 इंच 3 इंच तक रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल हो सुझाव हो नीचे कमेंट करें, और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।